दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2025 में एक बेहतरीन फॉर्म जो कि बिहार जीविका भर्ती होने वाली है। 2025 में ये भर्ती सब लोग अप्लाई करेगा, लेकिन सबको इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही कोई सटीक इसके बारे में आपको बताने वाला है। आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो आपको तो पता है कि सब चीज सटीक और ऑथेंटिक आपको पता चलता है। आपको बता दें कि इसमें 2747 पद निकला हुआ है, जिसमें योग्यता का बात करें तो 12वीं पास, ग्रेजुएशन वाले सभी लोग और पीजी पास वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग बेहतरीन पद निकला है जिसमें आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इतना आसान सा जॉब आपको मिला है, इसका फायदा जरूर उठा लीजिए। और आपको बता दें इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी 25,000 से लेकर के 55,000 तक का है, जो आप लोग को पर मंथ दिया जाएगा। इस भर्ती के बारे में पूरा रियल डिटेल आपको हम बताने वाले हैं, जो कि और कोई आपको अच्छे से नहीं बताएगा। इसका बता दें अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 30 जुलाई से 18 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारा डिटेल है, जो भी पोस्ट इसमें निकला हुआ है, कौन सा पोस्ट आपके लिए है, कौन सा आपको अप्लाई करना चाहिए, किसमें कितना सैलरी है और क्या आसान सा सिलेबस इसमें दिया गया है, वो सभी चीज आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को मजा भी आएगा और इस भर्ती को आप लोग निकालेंगे। आप ही लोग बोलते हैं कि भर्तियां नहीं निकलती है, और हम जब बताते हैं आपको तो आप विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए आपके सामने भर्ती आ चुकी है और आप लोग इसको अप्लाई भी करेंगे और जॉब भी बहुत सारे लोग का लग जाएगा। इसीलिए आनंद स्टडी ऑनलाइन को आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो किए होते हैं तो आप बहुत जल्द अपने फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इस भर्ती का एक बेहतरीन सा बैच भी आपके पास आ चुका है, क्योंकि आपको तो पता है कोई भर्ती अगर अच्छा हो, अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए शुरू से लेकर के अंत तक हम आपका साथ देते हैं और आपका जॉब भी लगता है और आप मिठाई भी लेकर के आते हैं। तो इस बैच के बारे में आपको आगे जानकारी देने वाला है। इसका इंक्वायरी नंबर दिया गया, आप कॉल करके भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फी बहुत ही कम, मतलब बिहार में सबसे सस्ता फी होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा हम बताते हैं वैसा होते हुए नजर भी आता है। दोस्तों आपको बोलते हैं कि भर्ती आएगा, उस समय में भर्ती आ भी जाता है और अगस्त से आप इस भर्तियों को अप्लाई भी करना शुरू करें हैं। इसी प्रकार से और भर्तियों के बारे में जो बताया है, बस ध्यान से देखिएगा। एक नौकरी तो आपका इस साल लग ही जाना है। आपको बता दें कि ये भर्ती जो है जीविका की, इसमें मैक्सिमम पोस्ट भी निकाला गया है और कई वर्षों के बाद ये वैकेंसी देखा गया है। इतना जल्दी वैकेंसी नहीं आता है, इस बार आया है तो फायदा आप लोग को उठा लेना है। मतलब भर्ती के बारे में जानकारी तो बहुत सारे लोग ले लेंगे, अभी हम वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में जानकारी सबको हो जाएगा, लेकिन जो इसका सिलेबस को नहीं समझेगा, नहीं पढ़ेगा, उसका नौकरी इसमें नहीं लगेगा। बहुत आसान सा सिलेबस, ना दौड़ है, ना भाग है, ना ऊंची कूद है, ना हाई जंप है। इतना आसानी से आपको जॉब मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले आप जानिए कि ये जीविका की भर्ती में करना क्या होता है और जीविका की भर्ती आखिर है क्या। यहां देखिए आपका बिहार जीविका रिक्रूटमेंट, तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, यही आपका आयोग भी हो जाएगा, द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण भर्ती है, जो कि ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए आप लोग को जो भर्ती में नौकरी मिलेगा, आपका योगदान ग्रामीण जीवन यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। इच्छुक उम्मीदवार के लिए सुनहरा अवसर है। और ये जीविका में लंबे समय के बाद बड़ी भर्ती आई है, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रकार के पद हैं। देखिए कौन कौन सा है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवहुड यहां पे स्पेशलिस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंट है ना, ऑफिस असिस्टेंट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जैसे विभिन्न पद के लिए 2747 रिक्तियां निकाली गई है। इतना रिक्तियों में से आपको एक रिक्ति, मतलब एक जो आपको लेना है, अलग अलग प्रकार का पद है। बताते हैं अभी कि कौन सा पद आपके लिए जरूरी है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास, ग्रेजुएशन पास, पीजी पास आप है ना, आपके लिए स्पेशल पद निकला हुआ है। अब यहां देखिए कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित जीविका कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार के 534 ब्लॉक में 1.3 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवार तक पहुंच चुका है। और ऐसे ही आप लोग का जो जॉब होगा, इसी प्रकार के काम कर करके आपको सरकार अपना जो भी वो निकालती है, योजना वगैरह निकालती है, उस सब का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए आप लोग का सहायता लेगी और आप लोग को जॉब मिल जाएगा। तो ये चीज यहां पे देख लिए, बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आगे आइए शुरू करते हैं आप लोग का वैकेंसी का डिटेल्स, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि यह जीविका होता क्या है। ऐसे आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार में जो जीविका होता है उसमें कई सारी महिलाएं जो होती है उसमें लगी रहती है, पैसा वगैरह लेन देन का कम पर है ना, इंटरेस्ट वगैरह आप जानते होंगे। जीविका का जो अधिकतर रूप में काम होता है, उसी में यहां पे देखेंगे अलग अलग पद जो निकाला गया उसमें क्या काम होगा। यहां देखिएगा टोटल पोस्ट आपका, जैसे विभाग आपका क्या हो जाएगा, तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, BRL PS करके हो जाएगा। ठीक है, आपका टोटल पोस्ट इसमें निकाला गया 2747। इसके लिए आप आवेदन करेंगे और इसमें सैलरी जो रखा गया है, अभी बताया गया कि बेसिक सैलरी आपका 15,990 से लेकर के 36,101 है, जो कि अलग अलग पोस्ट वाइज है, लेकिन इसका सैलरी लगभग 55,000 तक जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, पहले जॉब लेना इसमें जरूरी है। इसका अप्लाई मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन इसको आप अप्लाई कर रहे होंगे। कब से कब तक, तो 30 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। मतलब आप लोग जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या
साइबर कैफे में जाकर अप्लाई करेंगे। इसका लिंक हम आपको देते हैं, अभी बताते हैं कहां पे जाकर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन का जो लास्ट डेट रखा गया है आपका, वो आपका 18 अगस्त रखा गया, ठीक है। मतलब कि 30 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। 7 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। अब यहां देखेंगे हम लोग इसका एग्जाम डेट क्या रखा जाएगा, तो जैसे ही एग्जाम डेट आएगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। नोटिफाई सुन होगा, मतलब एग्जाम डेट आएगा तो हम आपको अपने चैनल से बता देंगे। आप अभी देख रहे हैं ना, बस जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। और एग्जाम डेट का इंतजार मैक्सिमम लोग को होगा जो तैयारी करेंगे। जो सिर्फ फॉर्म भरेगा उसको एग्जाम से क्या मतलब है, वो तो तैयारी भी नहीं करेगा। इसमें एक सीट अगर लेना है और इसी साल जॉब लेना है तो आपके लिए बढ़िया वैकेंसी है। और आप देखेंगे इसको भरने के लिए, मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना रुपया लग रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 800 रुपया यहां पे देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 500 रुपया देना होगा और ऑनलाइन मोड में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैसा आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना रुपया आप लोग को लग जाएगा। अब यहां एज लिमिट आप लोग देखिए कि कब से एज काउंट होगा, तो 18/8/2025 मतलब 18 अगस्त से आपका एज काउंट होने वाला है दोस्तों। और जो भी लोग 18 प्लस के हैं वो इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 18 प्लस के आप हैं तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। और उसके बाद जितने भी जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल हैं वो 18 से लेकर 37 साल तक इसको भर सकते हैं। मतलब उम्र का तो दिक्कत ही नहीं है, मतलब 37 साल 40 साल यहां 42 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती है जॉब को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल कैंडिडेट 18 से लेकर 40 साल तक भरेंगे। बीसी ईबीसी के मेल फीमेल 18 से लेकर 40 साल तक भरेंगे। एससी एसटी के मेल फीमेल जो भी महिलाएं हैं पुरुष हैं वो 18 से लेकर 42 साल तक इसको अप्लाई करेंगे। तो उम्र का तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और आगे सभी जानकारी को हम लोग जानने वाले हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप देखते होंगे जीविका में काम करने वाली लड़कियों का, यहाँ पे औरतों का यहाँ पे पिक दिया गया, क्योंकि इससे बिहार आगे बढ़ रहा है, जीविका से बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे सरकार को हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपके पोस्ट का कि कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए निकला हुआ है जिसको आप लोग को आवेदन करना चाहिए। बहुत सारा डिटेल है, सबको देखना है, पूरा वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तब जाकर के आपको इस जॉब में आसानी से समझ में आ जाएगा और आप एक सीट के लिए आगे बढ़ेंगे और आप लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं समझना है, नहीं सोचना है। हमारा बैच आपको बता दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसमें बैच आ चुका है, उसको ज्वाइन करिए। 15-16 अगस्त से आपका क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से उसमें एडमिशन ले लीजिए ताकि आप सबसे पहले कैंडिडेट बने जो कि लाइव क्लास को अटेंड कर सकें। मैक्सिमम लोग अभी तक जुड़ भी गए होंगे, अगर आप पीछे हैं तो जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। ऐसे उसके बारे में हम बताने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला जो पद होगा आपका वो होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। इसमें बोला गया कि 36,101 रुपया सैलरी रहेगा, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स भी इसमें मिलेगा। मतलब इसका कम से कम समझिए कि 45,000 तक पर मंथ जाना ही है आराम से। और आपको बता दें इसमें टोटल पद यहां पे 73 निकला हुआ है। आप पूछेंगे इस पद को अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, कौन सा पद, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो यहां पे एलिजिबिलिटी देखिएगा, योग्यता है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, आप स्नातक पास हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और कितना कितना पोस्ट निकला है, 73 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ईबीसी का, बीसी का, डब्ल्यूबीसी का है ना यहाँ पे, और उसका एससी एसटी का आप देख सकते हैं पोस्ट कितना कितना निकला हुआ है। फ्रीडम फाइटर के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व किया गया है, बाकी दिव्यांग के लिए भी है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट अपना अपना देख लीजिएगा, है ना। बैकलॉग के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे जनरल के लिए, फीमेल के लिए, दिव्यांग के लिए, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं। पोस्ट का नाम यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। अब हम लोग दूसरे पोस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th पर भी है, पीजी पर भी है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अच्छे से देखिए। अब हम अगर आगे बात करते हैं, आगे क्या है, तो टोटल पोजीशन यहाँ पे 235, मतलब टोटल पोस्ट इसमें 235 निकला हुआ है। और ये पद हो जाएगा आपका लाइवहुड स्पेशलिस्ट का, ठीक है। और इसका काम भी नेक्स्ट वीडियो में, इसका काम भी हम बताएंगे कौन कौन सा काम आपको दिया जाएगा। अभी इसके बारे में जानकारी देख लीजिए जो कि जरूरी है। और ऑथेंटिक जानकारी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, ना ही आपके पास अभी तक पहुंचा होगा। तो इसको ध्यान से देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिनके नजदीकी आप होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करिएगा तभी आपके साथ अच्छा होगा, तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। लाइवहुड स्पेशलिस्ट यानी कि इसका भी पे बोला गया है कि 32,458 एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। और यहाँ पे 235 पद निकला हुआ है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोग देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर सकते हैं, है ना, कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कितना कितना सीट आप लिए निकाला गया है। फ्रीडम फाइटर के लिए 4 सीट है। अब इसमें अगर योग्यता का हम बात कर लेंगे तो इसमें पीजी का डिग्री मांगा है ना, पीजी डिप्लोमा है, बीबीए है और ग्रेजुएट एग्रीकल्चर से है, तो आप इसको भर सकते हैं। देखिए बोले ना कि अलग अलग पोस्ट अलग अलग डिग्री पर मांग है। जो डिग्री आपके पास है वो सभी पोस्ट यहां पे दिया गया है। जैसे कि इसमें पीजी का डिग्री मांगा है, अगर पीजी आप किए हुए हैं, है ना, एमएससी एमए कुछ भी किए हुए हैं तो आप लोग इसको भर सकते हैं। या पीजी डिप्लोमा से किए हुए हैं भर सकते हैं, बीबीए किए हुए हैं भर सकते हैं, या आप ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर किए हुए हैं तब आप इसको भर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप। ये 235 पद इसमें निकाला गया है, 235 काफी ज्यादा है। चलिए ये तो समझ गए।
यहां भी आप लोग देख लीजिए, इस पोस्ट के लिए 2 पोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पोस्ट के तरफ हम लोग चलते हैं। ये आपका हो जाएगा एरिया कोऑर्डिनेटर का। ये इसमें थोड़ा घूम घूम करके काम आपको करना पड़ेगा, और इसमें देखेंगे 374 पद निकला हुआ है। ठीक है, 374। इसका भी सैलरी यहां पे बताया गया है, लेकिन सैलरी इससे कम से कम 10 से 15,000 बढ़ करके आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ बैकलॉग का है, जितने भी कैटेगरी हैं आप लोग देख लेंगे कितना कितना सीट आप लोग के लिए निकाला गया है, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी अलग से 7 सीट इसमें रिजर्व किया गया। ठीक है, जनरल, फीमेल, दिव्यांग वगैरह यहाँ पे देख लेंगे जितना भी सीट है। अब इसमें अगर योग्यता का बात कर लें, इस पोस्ट के लिए योग्यता क्या है, तो इसमें बोला है ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है, और मात्र ग्रेजुएट होना ही जरूरी है। ज्यादा कुछ इसमें डिग्री नहीं मांगा है। मतलब आप कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए, आर्ट्स लिए, आप इसको भर सकते हैं। और एक और फर्स्ट में जो बताए थे उसमें भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है, आप उसको भर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट आपके लिए है उसको आप जरूर भरिएगा, क्योंकि इतना आसान सिलेबस है। सिलेबस अभी आगे हम बताते हैं क्या है। इतना आसान है कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, एग्जाम में आपको मजा आ जाने वाला है। और 2 पोस्ट में यहां पे टाइपिंग भी मांगा है, साथ में 2 पोस्ट ऐसा है इसमें टाइपिंग भी मांगा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। बाकी सब पोस्ट पे टाइपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पोस्ट, जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर का हो गया। अब चौथे पोस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे 167 वैकेंसी निकला है चौथे पोस्ट में। ठीक है, 167 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें देखेंगे अकाउंटेंट का आपका पद होगा, डीपीसीयू, बीपीएलयू लेवल का होगा। अब यहां पे इसमें भी बोला गया ये सैलरी दिया जाएगा, लेकिन इसमें 167 सीट निकला हुआ है, और इसको भरने वाले मतलब इसमें योग्यता क्या होगा इस पोस्ट के लिए, तो ग्रेजुएट डिग्री और कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज, मतलब कि आपका यहां पे ग्रेजुएशन मतलब स्नातक जो है आपका यहां पे कॉमर्स से होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स वाले और साइंस वाले इसको नहीं भर पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि हर पोस्ट के बारे में डिटेल से जान जाइए, तब जाकर के किसी फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी लोग ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिए हैं उनके लिए स्पेशल पोस्ट निकाला गया है, तो आप वो भी भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं जिसमें मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है। लेकिन ये आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यह स्पेशल आप लोग के लिए निकाला गया, क्योंकि इसमें साइंस वाले नहीं अप्लाई करेंगे, आर्ट्स वाले नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमर्स वाले करेंगे। और कितना कितना सीट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी के लिए, वो आप लोग जरूर यहां पे देख पा रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो लाइक अभी तक क्यों नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप कमेंट भी करते हैं कहां से आप हैं, क्योंकि ये वैकेंसी ग्रामीण स्तर पर होने वाली है, मतलब अच्छा सा काम आपको बिहार में रह करके ही मिलने वाला है, तो आराम से आप यहां पे कमेंट करिएगा आप किस जिला से, कहां से आप लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट वाले पद को आप लोग ने समझ लिया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है। मतलब 5वें नंबर का जो आपका पद होगा वो आपका ऑफिस असिस्टेंट का होने वाला है, जो कि आपका डीपीसीयू, बीपीएलयू लेवल का होने वाला है। इसमें थोड़ा कम सैलरी है, क्योंकि 15,990 और लगभग 10,000 इसमें बढ़ा ही दीजिए, तो आप लोग को इतना मिलने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें नंबर का जो पोस्ट है इसके लिए क्या मांगा, देखिए, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए इसमें टाइपिंग भी है, और कौन सा टाइपिंग, बोथ टाइपिंग, मतलब हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक यहां पे, या दोनों इसमें कहा जा रहा है कि मस्ट है। आप यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग भी जानते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आप में स्किल है कि आप टाइपिंग किए हुए हैं, तब आपके लिए यह पोस्ट ज्यादा अच्छा होगा ना। और भी आप पोस्ट भर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसको भरिएगा, क्योंकि जो लोग टाइपिंग नहीं किए हैं वो ही नहीं भर पाएंगे, तो आप लोग को फायदा हो जाएगा। और लगभग सबका सिलेबस समान दिया गया है, दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, किसी का भी तैयारी करिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं भर सकते हैं, और इसमें 187 सीट निकाला गया है, ये आप देख लीजिए। और किसके किसके लिए कितना कितना सीट है, किस मतलब कैटेगरी के लिए वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लिए भी 4 सीट रिजर्व किया गया है, दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे है, बाकी फीमेल, जनरल और बैकलॉग के लिए भी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ग्रेजुएट लेवल पर आप इसको भरेंगे। और साथ में इसमें टाइपिंग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब इसमें रिटन एग्जाम तो होगा ही ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि टाइपिंग वाला टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इसी पोस्ट में, बाकी पोस्ट में नहीं लिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब अगला पोस्ट जो कि 6ठे नंबर का पोस्ट आपका होगा, इसके बारे में जानते हैं। ये आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। इसमें भी पे स्केल बताया गया है ये सब, और इसमें आपका 1177 यहां पे वैकेंसी निकला गया। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट में निकाला गया, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट में निकाला गया है, जो कि 1177 है। अब इसमें क्या मांगा है, देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट मेल और इंटरमीडिएट फीमेल। ध्यान दीजिएगा, फ्रेश ग्रेजुएट मेल मतलब कि फ्रेश मतलब 1-2 साल अभी हुआ है ग्रेजुएट, या 1 साल अभी जस्ट किए हैं, वो लोग काम इसमें मांग है, क्योंकि लिखा गया है फ्रेश ग्रेजुएट मेल, वो लोग भर सकते हैं। और इंटरमीडिएट वाले फीमेल, मतलब जितनी लड़कियां हैं, अगर इंटरमीडिएट आप पास हैं, 12th पास हैं, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। सोचिए, इसमें सबसे ज्यादा सीट निकला हुआ है, और इंटरमीडिएट का भी डिग्री इसमें बोला गया है, जिसमें आप लोग कहीं से भी, मतलब इंटर में आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, कुछ भी है, बस पास हैं, आप इसको भर सकते हैं। आपका कुछ भी था, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, कोई दिक्कत नहीं, बस इंटरमीडिएट पास होना चाहिए फीमेल के लिए, और मेल यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता बता दी आप लोग को। और कितना कितना किसके लिए सीट है, जैसे जनरल के लिए
508 सीट निकला हुआ है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। 118 ईडब्ल्यूएस के लिए है, डब्ल्यूबीसी के लिए यहाँ पे 211 है। उसी प्रकार से आप फीमेल में देखेंगे 178 है, 41 है, 74 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख लेंगे। और फ्रीडम फाइटर के लिए भी यहाँ पे सबसे ज्यादा 23 सीट निकला हुआ है। तो इसको मैक्सिमम लोग अप्लाई करने वाले हैं जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं। और सिलेबस क्या है बस हम लोग आगे जानने वाले हैं, ठीक है। ये समझ गए, ये आपका 6ठे नंबर का वैकेंसी हो गया। अब आपका अंतिम वैकेंसी जो कि 7वें नंबर का हो जाएगा, इसके बारे में समझिए कि क्या दिया गया, ठीक है। अब 7वें नंबर का जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव है ना, ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव आपका होने वाला है पद, जिसमें 22,662 बोला गया है। 10,000 15,000 बढ़ा ही दीजिए, इसमें आप लोग को मिलने वाला है। और इसमें टोटल पद 534 निकला हुआ है। कितना? 534। अलग अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं कितना कितना पद आपके लिए। जनरल के लिए 213 है, और फीमेल में जनरल के लिए यहाँ पे दिया गया है 75 सीट, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का भी दिया गया है। अब इसके लिए योग्यता क्या मांगा है ये देखिएगा, मतलब योग्यता कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। देखिए यहां बोला गया बीटेक वाले है ना, सीएस ब्रांच वाले, आईटी वाले, और बीसीए बीएससी है ना। बीसीए अगर आप किए हुए हैं, बीएससी मतलब आप यहां पे बैचलर ऑफ साइंस है ना किए हुए हैं, या आईटी और पीजीडीसीए ये सब डिग्री आपके पास है फ्रॉम यूजीसी है ना, एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नॉलेज ऑफ। और यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग मांगा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सब डिग्री आपके पास है, बीटेक किए हैं सीएस या आईटी से, या बीसीए किए हैं या बीएससी किए हैं आईटी से है ना, पीजीडीसीए डिग्री का आपके पास है। अब ये सब डिग्री वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग के लिए ये पोस्ट अच्छा है, वो लोग उसको नहीं अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आपका योग्यता होगा किस पोस्ट के लिए, तो आपका ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव के लिए आपका ये योग्यता मांगा गया है। कितना कितना पोस्ट किस कैटेगरी के लिए आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे जनरल का, फीमेल का, दिव्यांग का दिया है गया। तो ये सब चीज समझ गए। अब आप लोग का सवाल होगा कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। फॉर्म तो हम लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही लेंगे, सिलेबस क्या है तो ध्यान से देखिएगा। बिहार जीविका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, मतलब सीबीटी आप लोग का एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर पे बैठ करके सामने में आप एग्जाम को दे रहे होंगे, जहां पे धांधली होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। ये उम्मीद नहीं था, वैकेंसी हमेशा ऑफलाइन में होता था, लेकिन इस बार आपका ऑनलाइन में देखा जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पीय होने वाला, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान के, तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, मात्रात्मक योग्यता, मैथ का भी, विषय ज्ञान जैसे खंड शामिल होंगे। और आपको बता दें कि टाइपिंग टेस्ट जो है केवल कार्यालय सहायक और ब्लॉक आईटी कार्यालय के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का क्षमता मूल्यांकन किया जाएगा। बाकी जो पद है उसमें टाइपिंग नहीं लिया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज के लिए मतलब इसका जो भी सिलेबस है, और बहुत आसान सा सिलेबस दोस्तों, मतलब एक ही आप देखेंगे यहाँ पे 70 क्वेश्चन मात्र आपका पूछा जाएगा। कौन कौन सा पद है देखिए, एरिया कोऑर्डिनेटर आपको बोले थे, कम्युनिटी बोले थे कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट बोले थे, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बोले थे, अकाउंटेंट बोले थे, वो सभी के लिए सेम सिलेबस दिया गया कि 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 70 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम होने वाला है, और समय आपको 80 मिनट का दिया जाएगा, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा इस 70 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये 70 क्वेश्चन कहां से आएंगे इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमारा बैच आ चुका है। आप जितने भी लोग इस वैकेंसी को भरेंगे, आप लोग को थोड़ा टेंशन हो रहा होगा कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं है, सिलेबस क्या होगा, तैयारी कैसे करेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम कैसे निकलेगा। ये सभी टेंशन का हल इस बैच में है। मतलब कि ये बैच आपका मात्र 399 रुपया का बैच होगा। ये फुल बैच होगा, 1 महीना का फीस नहीं है। जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं होता तब तक ये बैच चलेगा। इसके लिए मात्र आपको 399 रुपया देना है। और आपका बिहार जीविका का जो भर्ती है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उसको टू दी पॉइंट हम लोग पढ़ाएंगे, और आपको अच्छे से बेसिक से टॉप लेवल तक आप लोग को पढ़ाया जाएगा, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। यानी कि जब जीविका के एग्जाम में आप बैठेंगे ना, जो जिस भी पोस्ट के लिए, वहां पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमसे पढ़ सकते हैं। हमारे अलग अलग टीचर, मतलब हर विषय के अलग अलग टीचर आप लोग को बताएंगे कि क्या आप लोग को पढ़ना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग रिसर्च करने बैठेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन टीचर का रिसर्च आपसे ज्यादा होगा। इसका फायदा आपको मात्र 399 रुपया में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि कंप्लीट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, और आपका क्लास भी स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से। मतलब कि आजादी तो कंफर्म है, वैकेंसी में है ना, कंफर्म नौकरी है। 15 अगस्त से आप लोग का बैच भी शुरू हो रहा है। अब इसमें एडमिशन लेना कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे एडमिशन लेंगे, तो शिक्षा पथ का हमारा एप्लीकेशन है खुद का, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का कैसे कर सकते हैं, तो ये नाम आप सर्च करेंगे ना, SHIKSHAPATH, या आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। डाउनलोड करिए, उसमें लॉगिन या रजिस्टर करके अंदर जाइए, और इस तरह का पूरा आपको पोस्टर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके 399 पे करके आप इसको आराम से खरीद सकते हैं। और जैसे ही इसको आप बाय करते हैं, 15 अगस्त से जो बैच चालू होगा, उस बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप लोग पूरा तैयार हो पाएंगे बिहार जीविका के अलग अलग पोस्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए। तो देरी नहीं करना है दोस्तों, सब कुछ आसानी से हमको आपको समझा देते हैं।
और जो भी चीज आएगा आपको हम समझा दिया करेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना है। जहां पे बहुत सारे लोग सिर्फ फॉर्म को भरेंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे, आप सबसे आगे हो जाएंगे, विश्वास करिएगा, ठीक है। तो भरोसा करके आराम से इस बैच से जुड़िए। अगर कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि कैसे एडमिशन लेंगे, क्या होगा, क्या है बैच में, तो ये नंबर आपके सामने दिख रहा है, इसको आप सेव कर लीजिएगा। कॉल करके या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको एप्लीकेशन पे क्लास चाहिए, लाइव एकदम लाइव चलेगा, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन आराम से ले सकते हैं। ये नंबर आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा बैच आ चुका है, इसका फायदा आप लोग आराम से उठाइए। और मोबाइल में पढ़ करके आप अगर जॉब ले लेते हैं तो कितना बड़ा बात है। और 25,000 50,000 सैलरी जब उठाना प्राप्त कर देंगे तो ये 399 रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। नंबर पे कॉल करके बाकी जानकारी आप ले सकते हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को बताया कि इस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए सिलेबस आपका रखा गया है। मात्र इतना ही आसान सिलेबस है जिसमें 80 मिनट का समय दिया जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बोला गया है कि जनरल को 50% लाना होगा कम से कम। मतलब कितना का 50%? तो मार्क्स का 50% लाना पड़ेगा। और यहाँ पे ईबीसी है ना, आप बीसी ईडब्ल्यूएस को 45%, एससी एसटी को 40% मार्क्स लाएंगे तो वो पास कर देंगे। लेकिन इसमें भी कट ऑफ बनेगा क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप बोल दे कि जिसमें आपका यहाँ पे ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव और ऑफिसर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है, क्योंकि इसमें टाइपिंग है तो सिलेबस तो सेम ही है, बस नंबर कम कर दिया। देखिए यहां पे क्या है कि क्वेश्चन 60 पूछेगा और मार्क्स 60 रहेगा और इसमें 70 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें क्या था कि 70 क्वेश्चन था, 70 मार्क्स था, 80 मिनट का समय दिया जा रहा था वो सभी वैकेंसी में। और यहां पे क्या है कि 10 नंबर का आपका एक्स्ट्रा यहां पे क्या किया है कि आपका टाइपिंग जोड़ दिया, ठीक है। टाइपिंग जोड़ दिया, इसमें 10 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। जितने अच्छे से आप लोग टाइपिंग करेंगे उतना मैक्सिमम मार्क्स आप लोग को मिलेगा। और टाइपिंग के लिए आप लोग को 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कौन कौन सा पोस्ट? ये 2 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान कर लिए। बाकी के लिए आप देखें, मतलब सिलेबस समान है, बस इसमें 10 नंबर का टाइपिंग एक्स्ट्रा कर दिया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे लिखा गया है, सेम है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यहां भी ध्यान देंगे, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस बताया गया है। ऐसे तो आपको हम आसान करके बता ही देते हैं, लेकिन यहां भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। यहां पे ऑफिसर असिस्टेंट एंड ब्रोक आईटी एक्जीक्यूटिव को छोड़ करके जितने भी पोस्ट हैं उसका सिलेबस यही रहने वाला है। मतलब डिटेल में बताया गया कि सीबीटी एग्जाम वगैरह होगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपका एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज रहेगा। अब इसमें कहा गया कि कितने कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे, इसका टेंशन इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को जब बैच में पढ़ाया ही जाएगा, ये पूरे सेक्शन अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। तो अभी लोड लेके आप लोग को क्या करना है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए यहाँ पे अवार्ड वगैरह जो मिलता है ना, वो सब नेशनल इंटरनेशनल से क्वेश्चन कहा है कि 1 नंबर पूछेंगे उसके लिए। यहाँ पे ये मतलब एक पूछेंगे, यहाँ पे 3 आइटम होगा, ठीक है। एक एक आइटम हर किसी से होगा, है ना। आइटम लिखा है मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग समझिएगा उसको। इंपॉर्टेंट स्कीम वगैरह जो योजना वगैरह आता है सरकार का, उससे क्वेश्चन रहेगा। ये सभी को फोकस करके ही हमारे बैच में मात्र 399 में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। मतलब इतना टेंशन सिलेबस का आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बैच तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। बिहार में सबसे सस्ता फी रख दिए हैं और जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में लड़ाया भी जाएगा। इसका फायदा आप लोग जितने भी लड़कियां या लड़के देख रहे हैं उठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यहाँ पे सिलेबस को साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे 3 आइटम बोला है, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। एनालॉजी यहाँ पे नंबर सीरीज से, फिगर सीरीज से, सिनेमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर वगैरह से, क्लासिफिकेशन, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मतलब मैथ से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, है ना। सब सब्जेक्ट को ही यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा जिसमें 10 क्वेश्चन बोला ही गया है, ठीक है। पूछा जाएगा 10 नंबर का सब्जेक्ट का नॉलेज। ये सब को मिला करके आपका यहाँ पे 70 नंबर का, मतलब 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 70 मार्क्स दिया जाएगा और 80 मिनट का आपको समय भी दिया जाएगा। ये तो आपको पहले ही बताया, आपका यही सब सिलेबस है, मतलब यही सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से भी, स्पोर्ट्स वगैरह से, इवेंट से, प्लेयर से, है ना, अचीवमेंट से क्वेश्चन वगैरह आएगा। तो इतना टेंशन जो ये सिलेबस को देख करके आप लेंगे और पढ़ने में, बस 399 रुपए खर्च करिए, उसके बाद मिठाई लेकर के आइएगा और आपको मिल जाएगा सैलरी कितना, तो लगभग 25,000, 55,000, 45,000 और 35,000 तक का सैलरी आप उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। और बाकी जो पोस्ट बच गया, जैसे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी का, ये सिलेबस उसका रहने वाला है। इसमें भी सेम चीज लिखा गया है, लगभग वही सब सिलेबस है, बस क्वेश्चन का संख्या यहाँ पे 60 होगा और यहाँ पे 60 मार्क्स दिया जाएगा और 70 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइपिंग आपका नहीं है। अब यहाँ पे इस पद में टाइपिंग है, मतलब इस पोस्ट के लिए टाइपिंग दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप 60 क्वेश्चन पूछा गया 60 नंबर के लिए, और 10 नंबर जो है यहाँ पे आप लोग को टाइपिंग में दिया जाएगा। पार्ट 2 आपका हो जाएगा, वो एग्जाम के बाद आपका होगा। और कैसे कैसे होगा टाइपिंग, आपका मंगल फॉन्ट हिंदी में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 150 का यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्ड पर पैसेज, है ना। मंगल पे 40 का लिया जाएगा। फॉर एक्चुअल टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट 150 दिया गया। फॉर मॉक टाइपिंग इंग्लिश एनी फॉन्ट 60 दिया गया है, एनी फॉन्ट 200 दिया गया है, मतलब 450 नंबर का। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी का जो टाइपिंग होगा कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जिसके लिए टोटल आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 30 मिनट
का समय भी दिया जाएगा, और यहाँ पे एक इनएक्यूरेसी मतलब कितना रहना चाहिए ये सब आपको देख लेना है, मतलब टाइपिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे कहा ये भी गया है टाइपिंग में कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जो आएगा वो आपका 50% जनरल का, ईडब्ल्यूएस बीसी का 45%, एससी एसटी का 40% टाइपिंग में भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब तो आप समझ है कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, और टाइपिंग का भी क्या सिलेबस है, कैसे आप लोग का एग्जाम होना है। बहुत आसान सा सिलेबस है, बस लिख दिया है बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग को डराने के लिए लिख दिया है, और नॉर्मलाइज करके ही निकालेगा, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्म भी गिरने वाला है और अलग अलग शिफ्ट में इसका एग्जाम भी लिया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो इसमें करना ही है। तो आप लोग को डरना नहीं है, वो सिलेबस जो लिखा ना ऑफिशियल, वो देख करके कोई भी चकरा जाएगा, घबरा जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने के लिए यहाँ पे बताया गया, लेकिन उतना कुछ है नहीं। जो जनरल कंपटीशन में आपका पूछा जाता है वही सब क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, मतलब फॉर्म भरने से लेकर के और जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उस समय तक आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हाल ही के पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपका होना चाहिए, स्कैन किया हुआ रंगीन हस्ताक्षर, यानी कि मतलब नीले पेन से आप लोग अपना सिग्नेचर वगैरह जो करते हैं वो कर दीजिएगा, ठीक है। अंतिम योग्यता की मार्कशीट, मतलब जैसे स्नातक मांगा है या पीजी मांगा है, डिप्लोमा मांगा है, जो भी मांगा है वो सब का आपका मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, या सर्टिफिकेट होगा उसका फोटोकॉपी अपलोड होगा। मार्कशीट में ग्रेड सीजीपी ये सब देख लीजिएगा ध्यान से, कितना प्रतिशत में बदलने का प्रमाण पत्र वगैरह ये सब देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे एससी एसटी बीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एसडीओ या उच्च स्तर के अधिकतम 400 केबी तक का लोड करना, ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। जो कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जो कि आपका एसडीओ स्तर से रहेगा तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आवासीय निवास प्रमाण पत्र, जो कि डोमिसाइल होता है, आवासीय निवास प्रमाण पत्र एक ही होता है। दिव्यांग वगैरह को यहाँ पे अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आधार कार्ड पैन कार्ड का कॉपी यहाँ पे लगेगा आपका स्कैन करके। कुछ पद के लिए जैसे ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए कंप्यूटर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि का आवश्यकता अगर होगा तो ये सब आपके पास होना चाहिए। जैसे 2 पद के लिए है ना कि टाइपिंग लेगा तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह अगर मांगेगा तो वो, या आपको टाइपिंग का स्किल तो आपको मांगा ही जाएगा 2 पोस्ट के लिए, बाकी के लिए नहीं मांगा जाएगा। तो कितने लोग इसके लिए आवेदन करने वाले हैं और इस साल जॉब लेने वाले हैं वो जय हिंद जरूर लिखेंगे कमेंट्स में। जय हिंद लिख करके हम संबोधित करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग को इस वर्ष तो जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि आप लोग पूरा तत्पर हैं इसके लिए। और बाकी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दर्ज करेंगे, व्यक्तिगत जानकारी जो होगा अपना मदर नेम, फादर नेम, अपना नाम, पता, ये सब चीज तो आप भरेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। और आपका ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक हम यहाँ पे दे दिया दोस्तों, http है ना /brlps.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, और साइबर में भी जाके आप इसको भर सकते हैं या खुद से भी भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे कितना कितना फी लगने वाला है ये तो आपको बता ही दिए। और जो भी फॉर्म इसमें आप भरे जिस पोस्ट के लिए, उसका प्रिंट आउट निकाल करके जरूर रखवा लें, मतलब वो बाद में भी आपका काम आता है। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, प्रिंट आउट वहीं छोड़ देते हैं, उसको हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिएगा ताकि उसमें कभी मांगा जाए तो उसमें आप लोग का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना भी चीज आप लोग को बताए वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप अच्छे से तैयार भी हो चुके होंगे। अब आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप पढ़ाई के लिए हम कैसे तैयार हों। इस फॉर्म को तो बहुत सारे लोग भर सकते हैं, बहुत सारे लोग भरेंगे भी, लेकिन नौकरी उसी का लगेगा जो सिलेबस को बारीकी से समझेगा और उसी पर अध्ययन करेगा। विद्वान बनना जरूरी नहीं है, जीविका का जो सिलेबस है उसको पूरा करना जरूरी है, और वो पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं ही। यानी कि हमारा बैच दोस्तों आपके लिए आ चुका है, जिसमें आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का पढ़ाई करने का मन है तो पढ़ाई नंबर 1 यहां से करवाया जाएगा, और रिजल्ट भी मैक्सिमम बिहार में जीविका में यहां से दिया जाएगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो होता है और वो करते भी है। आपको बोले थे कि वैकेंसी आने वाला है, वैकेंसी आ भी गया, और अगस्त से आप इसको अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, मतलब करेंगे ही अप्लाई, और करने के बाद सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे पढ़ाई का ही करना पड़ेगा, जो कि हम आपके साथ पूरा तैयार हैं। तो आप लोग को ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, 399 रुपया बस खर्च करिए और तैयार हो जाइए इसमें जॉब लेने के लिए। इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने, इस पे कॉल करके जरूर आप लोग पता करिए कि क्या यहाँ पे करना है और कैसे एडमिशन हम लोग का होगा। बाकी आसान प्रोसेस है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, खुद भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, और इस 2747 पद में एक पद अपना बस बना लीजिएगा, और उसके बाद मजा आ जाने वाला है। मिठाई लेकर जरूर यहाँ पे आप आइएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।